घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसा स्थान था जहाँ किसी इंसान ने कदम रखने की हिम्मत नहीं की। वहाँ के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में नाग नागिन का बसेरा है। रात के समय इस जंगल से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थीं। गांव वालों ने इसे शापित जंगल का नाम दिया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं हॉरर गांव चैनल पर हॉरर स्टोरी। दोस्तों, गर्मियों की एक चांदनी रात थी। गांव का एक जिज्ञासु युवक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ जंगल के रहस्यों को जानने की ठान चुका था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था और वह मानता था कि यह सब बस डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। अर्जुन ने अपने दोस्तों को मनाया और 5 लोगों का एक समूह जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वे जंगल के भीतर घुसे, ठंडी हवा के झोंके और झींगरों की आवाज़ ने एक अलग ही डरावना माहौल बना दिया। चलते चलते वे एक पुरानी खंडरनुमा हवेली के पास पहुँचे। हवेली की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे। वहाँ एक चित्र में नाग और नागिन के युद्ध को दर्शाया गया था। अर्जुन ने जैसे ही उन चित्रों को छुआ, हवेली में से किसी के हंसने की भयानक आवाज़ आई। कौन है वहाँ? अर्जुन चिल्लाया, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा। तभी हवेली की दीवार से एक सांप बाहर निकला। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। सब डर के मारे पीछे हट गए। जंगल के और भीतर जाते ही समूह ने देखा कि जमीन पर सांपों के झुंड रेंग रहे थे। चारों तरफ नाग नागिन के फुफकारने की आवाज़ें गूंजने लगी। अर्जुन ने अपने दोस्तों को शांत रहने को कहा, लेकिन उनकी घबराहट साफ दिख रही थी। एक जगह जाकर अचानक उनके सामने एक विशालकाय नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखों में चमक थी और उसके शरीर पर अजीब सी आकृतियां बनी थी। उसने इंसानी आवाज में कहा, तुम इंसानों ने यहाँ कदम रखने की हिम्मत कैसे की? नाग ने बताया कि यह जंगल नाग नागिनों की दुनिया है। यहाँ जो भी इंसान आता है उसे जंगल का हिस्सा बना दिया जाता है। अर्जुन ने साहस जुटाते हुए पूछा, तुम्हारी इस दुनिया में क्या रहस्य छिपा है? नाग ने जवाब दिया, यहाँ नागमणि है जो अनंत शक्तियों का स्रोत है। इसे पाना आसान नहीं। जो भी इसे चुराने की कोशिश करता है उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और डरावना होता गया। कभी उन्हें किसी महिला के रोने की आवाज़ सुनाई देती तो कभी झाड़ियों में कोई आकृति दिखाई देती। अर्जुन ने समझ लिया था कि यह जंगल सामान्य नहीं है। उनके एक दोस्त राहुल ने झाड़ियों के पास कुछ चमकता हुआ देखा। वह उसे उठाने गया, लेकिन अचानक वहां नागिन प्रकट हो गई। उसकी लंबाई और ताकत देखकर सब कांप उठे। उसने राहुल को अपनी पूंछ से पकड़ लिया और कहा, तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे। नागिन ने बताया कि यह जंगल शापित नहीं बल्कि संरक्षित है। बरसों पहले कुछ इंसानों ने नागमणि चुराने की कोशिश की थी, जिसके कारण नागों का साम्राज्य नष्ट हो गया। अब यह जंगल उनकी रक्षा का स्थान है। जो भी हमारी दुनिया में बिना अनुमति घुसता है उसे सजा दी जाती है, नागिन ने कहा। नागिन ने अर्जुन और उसके दोस्तों को एक कठिन परीक्षा दी। अगर वे इस परीक्षा में सफल होते तो उन्हें जीवित बाहर जाने का मौका मिलता, लेकिन अगर वे असफल होते तो हमेशा के लिए जंगल का हिस्सा बन जाते। परीक्षा के दौरान उन्हें एक भूल भुलैया में भेजा गया। वहां जाल बिछाए गए थे, डरावनी आवाजें गूंज रही थी और हर कदम पर मौत का खतरा मंडरा रहा था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने एकता दिखाते हुए हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन राहुल और रोहित, 2 दोस्तों ने लालच में आकर नागमणि को छूने की कोशिश की और तुरंत जलकर राख हो गए। अर्जुन और बाकी बचे 2 दोस्तों ने नाग नागिन से माफी मांगी और वादा किया कि वे इस जंगल के रहस्यों को कभी किसी को नहीं बताएंगे। नाग नागिन ने उनकी सच्चाई और साहस को देखकर उन्हें जीवन दान दिया। जब वे जंगल से बाहर निकले तो उन्हें लगा कि सब कुछ एक सपना था, लेकिन अर्जुन की जेब में नागमणि का एक टुकड़ा था जो इस बात का प्रमाण था कि वह सब हकीकत थी। अब अर्जुन ने ठान लिया था कि वह इस जंगल की रक्षा करेगा और किसी को भी वहां नहीं जाने देगा। दोस्तों, इस कहानी के जरिए हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति और उसके रहस्यों का सम्मान करना चाहिए। लालच और जिज्ञासा के कारण न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी नुकसान हो सकता है।
दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर यह वीडियो और वीडियो की कहानी अच्छी लगी हो तो हॉरर गांव चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगली बार फिर मिलूंगा, जरूर मिलूंगा एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।